आइए आज चलते हैं हम वाराणसी के करीब लम्ही गांव, वही लम्ही गांव जहां प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म ही नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली भी रही है। एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज ये वाराणसी नगर निगम का एक हिस्सा हो गया है। लेकिन आज भी यहाँ की सादगी और इस गांव में कुछ अवशेष देख सकते हैं। देखिए, ये प्रेमचंद जी की कहानियों के पात्रों पर आधारित कुछ चित्र उकेरे गए हैं। ये आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर स्थित गांव है, जो मुख्य मार्ग से सीधा एक रोड निकलता है जो सीधा प्रेमचंद जी के निवास स्थान तक जाता है। पहले कभी यहाँ पर झोपड़ियाँ और कच्चे मकान रहे होंगे, लेकिन आज दुकानें हैं, अच्छे अच्छे मकानात हैं, पक्की सड़कें हैं। ये है प्रेमचंद जी का जन्म स्थली। उसका एक स्मारक बना दिया गया है और प्रेमचंद जी की मूर्ति भी वहाँ स्थापित कर दी गई है। यही वो प्रांगण है जहाँ प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। यहीं से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। आइए दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। मुंशी प्रेमचंद जी की ये मूर्ति है। में लिखा है कि इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था इसी स्थान पर, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई। बहुत सादा सरल व्यक्तित्व के धनी प्रेमचंद जी का यह है पैतृक निवास स्थान। आइए चलते हैं और यहाँ के जो संचालक हैं इस समय, उनके हम विचार सुनते हैं। देखिए, ये है इनकी। जब करके आग के हवाले कर दी गई एक ही शब्द पर कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आजादी के लिए चीता पचाने कोई था तो हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। ये प्रेम बदलने का एक सफल प्रयास किया। ये जो है कि वो है जो है, और ये उनकी जो है कि बीमारी हालत का है, जिसमें गोदान लिखने के बाद मंगलसूत्र लिख देते हैं। और ये जो है उनकी डेड बॉडी, जहाँ की हमारे बनारस के राम कटोरा पर लहुराबिल के पास में, वहीं पर इनका जो है कि देहांत हो गया 8 अक्टूबर 1936 को। हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा अलविदा हो गए। तो ये जो है कि 1936 में जी, और ये जो है प्रेम का पूरा परिवार जब इंस्पेक्टर थे उस समय का है। उनकी धर्मपत्नी शिरानी जी, उनकी बेटी कमला, ये दोनों बच्चे, इनके भतीजा इधर जो है। ये सब अलग अलग है। और ये सब दुबे जी जी, ये कौन है? विशेष हेल्प चाहिए थी। हाँ, शिवानी जी हैं, इनकी पत्नी मिल जाए तो यहाँ पर हम लोग जो है डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। डाक मुंशी थे पोस्ट ऑफिस में उनके पिताजी, इसलिए इनका नाम मुंशी पड़ा। प्रधान जी तो जो है इस समय तो पत्नी सहित। ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं जिसमें उन्होंने चित्र लिखवाया था। प्रेमचंद जी जयशंकर प्रसाद के साथ, ये प्रेमचंद के छोटे बेटे अमृत राय, और ये प्रेमचंद जी के बड़े बेटे श्रीपत राय, और ये स्वयं प्रेमचंद जी। ये प्रेमचंद जी का पसंदीदा हुक्का है जिसको प्रेमचंद जी समय समय पर प्रयोग करते थे। ये उसी तत्कालीन रेडियो हो, समय रेडियो चला करते थे। ये लालटेन थी, ये उस समय की घड़ियां हैं। प्रेमचंद के उर्दू के ये अफसाने हैं। ख्वाब ख्याल, ज़ादे राह,
प्रेम बत्तीसी और मेरी बेहतरीन अफसाने और शब-ए-तार ज़माना पत्रिका थी एक उस तत्कालीन, उसमें प्रेमचंद जी नवाब संपादन का कार्य किया करते थे और सोज़े वतन की कहानियाँ प्रकाशित हुई जिसे अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था ज़माना में। एक बार आप ऐसे ले लीजिए, मैं पकड़ूंगी और पूरी ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन। ये है ना, इसी तरह से मैं वो पकड़ूंगी, उसकी फोटो ले लीजिए। प्रेमचंद जी की बाल कहानियाँ जो फोटो के साथ हैं मिट्टू, पागल हाथी, शेर और लड़का, गुल्ली डंडा, दो बेलों की कथा, नादान दोस्त, कजाकी, चोरी, बूढ़ी काकी और कुत्ते की कहानी। प्रेमचंद जी के निबंध हैं स्वराज आपने के इनका वो सोने फायदे, का पढ़ा है सर? बच्चों को स्वाधीन बनाओ, आज़ादी की लड़ाई, मानसिक पराधीनता, नवीन और प्राचीन स्वस्थ और शिक्षा, साहित्य की प्रगति, हिंदू समाज की विभत्स दृश्य, हाँ, ठीक है। लाश की दुर्गति। प्रेमचंद के प्रिय लेखक जो थे वो पंडित रतननाथ हाँ, ये हुक्का है उनका। सरशार, मिर्जा कस्बा, मौलाना शरर, मौलवी मोहम्मद अली और रेनाल्ड के साहित्य के दीवाने थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पढ़ते हैं और शरद चंद्र को भी। प्रेमचंद की जो जीवनी है राजा मान सिंह, महाराजा हिंदी के लिए रण सिंह, यानी कितने लोगों ने इसके भी, कितने अंग्रेजों ने हिंदी सीखी इस किताब के लिए। आया ये बेवा चंद्रकांता प्रेमचंद जी का। आपको देखिए मिश्रा जी जी मैडम जी किसान ने आजाद कथा। ठीक है। पांडे जी आए सर, आइए थोड़ा। पांडे जी आइए थोड़ा। आइए।